नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक किसलय से 7वीं कक्षा के पुस्तक से पाठ दूसरा, और ये पाठ का नाम है नचिकेता। ये लिखा हुआ है कठोपनिषद से लिया हुआ है ये कहानी। उपनिषद जो होते हैं वो हिंदू लोगों के ग्रंथ होते हैं और ये 108 ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के लिए। ये बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक कहानियाँ इनमें होती हैं और ये सच्चा ज्ञान प्राप्त कराते हैं, हम लोग को सच्चा ज्ञान देते हैं। तो इनमें से ये कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, तो ये मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी आज। तो एक इसमें महर्षि रहते थे, बहुत बड़े महर्षि थे। बहुत साल पहले एक महर्षि थे बाजरवा, उनका नाम था बाजरवा, और उनका जो समय है वो अधिकांश जप तप में बीतता था। महर्षि लोग तो होते ही हैं, पूजा पाठ दान जप तप यही करते हैं। तो और उनका एक पुत्र थे, उनका नाम था नचिकेता। नचिकेता जो थे वो काफ़ी पितृभक्त बालक थे, पिता के भक्त थे, वो पिता के रास्ते पे ही चलना चाहते थे। तो एक बार उनको पिता को इच्छा हुई कि सर्वमेघ यज्ञ करने की। सर्वमेघ यज्ञ जो होता है वो उसमें जो अपनी प्रिय वस्तु होती है वो किसी को दान में, ब्राह्मणों को दान में दे दी जाती है। सारी जो प्रिय वस्तुएं होती हैं वो सबको दान में दे दी जाती हैं। तो इस पिता की इच्छा से नचिकेता जो थे वो बहुत खुश हुए। तो फिर यज्ञ की तिथि निर्धारित हो गई और बहुत सारे लोग जो हैं यज्ञ में धीरे धीरे बुलाए गए। क्या हुआ कि लोग जब आने लगे तो सब कुछ होने के बाद उनका यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई और अब दान देने का समय आ गया। दान जब देने का समय आ गया तो बाजश्रवा जो थे महर्षि, उनके मन में लालच आ गया और वे क्या करने लगे कि कमज़ोर और बूढ़ी गाय जो हैं वो धीरे धीरे दान में देना शुरू कर दिए, जिसके चलते नचिकेता ये सब देख रहे थे, जिसके चलते उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। नचिकेता को उन्होंने पिता से कहा कि ऐसे ब्राह्मण लोगों को ऐसी दान देकर क्या फ़ायदा, आप उन्हें ऐसा दान दीजिए कि इस यज्ञ का फल आपको मिले। इस पर बाजश्रवा ने क्रोधित होकर नचिकेता को कहा कि तुम इतने छोटे होकर इतने बड़े के मुंह लगते हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर नचिकेता ने कहा कि मैं पिताजी, ये जो सर्वमेघ यज्ञ है इसमें अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान में दी जाती हैं, तो मैं तो आपका सबसे प्रिय हूँ, तो मुझे आप किसको दान में दे रहे हैं। तो नचिकेता की बात सुनकर उनके पिता बहुत क्रोधित हुए और बोले कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। गुस्सा हो गए और क्या बोले कि मैं तुमको यमराज को दान में दूंगा। तब नचिकेता ने खुश होकर कहा कि मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। फिर जब क्रोध जब उनका शांत हुआ तो उन्होंने सोचा, फिर कहा कि नहीं, मैंने ये गलत कर दिया है, अपने पुत्र के लिए गलत कर दिया है। और फिर उसको समझाने लगे, बोले कि यमराज जो हैं वो मृत्यु के देवता है बेटा, तो तुम उनके पास कैसे जा सकते हो। लेकिन महर्षि बाजश्रवा ने तरह तरह समझाने का प्रयास किया कि मृत्यु के मुंह में कोई पहुंचकर कोई वापस नहीं लौटा है, इसलिए तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन नचिकेता ने कहा कि पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर जो है वो पिता की आज्ञा ही है, और आप उसी ने मुझे निडर बना दिया है। आपके आशीर्वाद से मैं हर जगह आसानी से पहुंच सकता हूं। और फिर वो चले गए यमलोक जब गए तो यमपुरी जब गए तो उनके यम जो थे यमराज वो कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए वो 3 दिन तक उनके यमलोक के बाहर ही उनको इंतज़ार करना पड़ा। जब यमराज आए तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि देव, मैं महर्षि बाजश्रवा का
एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। यमराज ने कहा कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? उन्होंने कहा कि पिताजी ने सर्वमेघ यज्ञ किया है, उसी के दक्षिणा स्वरूप उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। इतना सुनकर यमराज आश्चर्यचकित रह गया कि इतना छोटा बालक है और इतना बड़ा पितृभक्त है कि ये एक बार पिता के कह देने से मेरे पास चला आया है। और ये उनका आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था, क्योंकि इतना छोटा बालक जो था वो यमराज के पास कैसे जा सकता था। उन्होंने पूछा कि तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? उन्होंने कहा, नचिकेता ने कहा कि नहीं देव, कैसा भय? मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। मृत्यु जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा वरदान है, तो मृत्यु से भय कैसा? जब इंसान की देह उसका साथ छोड़ देती है तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है, इसलिए मैं इसे भय का कारण नहीं मानता। और बालक जो नचिकेता था उनमें इतना ज्ञान भरा हुआ था, इतना तेज था कि इतनी अल्पावस्था में इतने गुणवान थे वो कि ऐसा होना कोई हो सकता है, बिरले ही मनुष्य कोई मिलता है ऐसा। तो यमराज को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ और वह बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित हो गए और उन्होंने उनसे कहा कि पितृभक्ति और मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम इस उपलक्ष्य में कुछ वरदान मांग सकते हो, कुछ यानी कि 3 वरदान मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो दक्षिणा स्वरूप आया हूँ, तो आपसे वरदान कैसे मांग सकता हूँ? तो बालक नचिकेता की न्याय संगत बातें सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर मांगो। मैं तुमसे प्रसन्न होकर बोल रहा हूँ कि तुम मुझसे कोई वर मांगो। तो उन्होंने पहला वर मांगा कि पिताजी का क्रोध शांत हो जाए और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो, यानी उसका फल पिता को मेरे मिले, जो यज्ञ मेरे पिताजी ने किया है उसका उनको फल मिले। फिर उन्होंने कहा दूसरा वरदान मांगिए। दूसरा वरदान नचिकेता ने कहा कि वह हमको विद्या दीजिए, वह ज्ञान दीजिए जिससे भय उत्पन्न नहीं हो, डर हमको न लगे, वह ज्ञान दीजिए जिससे भय उत्पन्न नहीं हो, अभय विद्या दीजिए हमको। तो तीसरा वर, फिर यमराज ने पूछा कि तीसरा वर, तो नचिकेता बोले कि देव आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप मुझे आत्मा का रहस्य बताइए, आत्मा का क्या रहस्य होता है ये हमको बताइए। तो यह सुनकर यमराज जो है वो सोच में पड़ गए, भाई इतना छोटा बालक है, अभी तो आत्मा का रहस्य बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं, ध्यानी मनुष्य नहीं जानते हैं, मुनियों के बस की भी बात नहीं है, जो इतना जप तप धर्म दान करते हैं उनके भी बस का बात नहीं है आत्मा का रहस्य, तो मैं क्या कहूँगा इनको। फिर उन्होंने समझाया कि अभी तुम छोटे हो, तुम कोई दूसरा वर मांग सकते हो, तीसरे वर के लिए कोई दूसरा चीज़ मांगो, मैं तुम्हें दे दूँगा। लेकिन नचिकेता ने नहीं कहा कि नहीं, मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए, मैं यही जानना चाहता हूँ, मेरा तीसरा वर यही होगा। फिर विवश होकर यमराज को नचिकेता को आत्मा का रहस्य बताना पड़ा। बाद में वो धीरे धीरे विवश हो गए कि मुझे तो बताना पड़ेगा, मैंने वचन दिया है वर देने का। और नचिकेता आत्मा के रहस्य को जान करके फिर पृथ्वी पर लौट आए और पिता बाजरवा पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और बाद में बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हो गया। आत्मज्ञानी मतलब जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो उसको आत्मज्ञानी कहा जाता है, और बाद में आत्मज्ञानी के रूप में वो नचिकेता जो है वो अमर हो गए। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।